साल है 2026। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते पर अचानक एक ताला लग जाता है। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन बहुत ही गंभीर संकट की कहानी में गहरे उतरेंगे। एक ऐसा संकट जिसने पूरी दुनिया को जैसे घुटनों पर ला दिया था। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब दुनिया की नसें, उसकी ऊर्जा की धमनी ही बंद हो जाए। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसके नतीजे बहुत बहुत गंभीर हो सकते हैं। संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि दुनिया का 1/4, जी हाँ 25% समुद्री तेल का व्यापार एकदम से रुक गया, ठप। जो डर हमेशा से बना हुआ था, वो फरवरी 2026 में एक कड़वी सच्चाई बन गया। और देखते ही देखते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नींव हिलने लगी। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य इतना जरूरी है क्यों। ये सिर्फ एक 21 मील चौड़ा समुद्री रास्ता नहीं है। सच तो ये है कि ये पूरी दुनिया के व्यापार की एक जीवन रेखा है। एकदम आसान भाषा में कहें तो ये ईरान और ओमान के बीच का एक बहुत ही संकरा रास्ता है, और यहीं से होकर दुनिया का सबसे ज्यादा तेल गुजरता है। इसीलिए ये रणनीतिक रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन जो बात वाकई चौंकाने वाली है वो ये है कि मामला सिर्फ तेल तक ही नहीं रुका। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, दुनिया की 20% LNG, 30% फर्टिलाइजर यानी खाद और 20% कच्चा एल्यूमिनियम सब कुछ यहीं से गुजरता है। इसका सीधा मतलब था असर ऊर्जा से लेकर खाने और इंडस्ट्री तक हर चीज पर पड़ना तय था। तो ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए एक नज़र उन घटनाओं पर डालते हैं जिन्होंने खाड़ी के इलाके को जैसे एक युद्ध की आग में ही झोंक दिया। सब कुछ बहुत ही तेजी से हुआ। पहले तो परमाणु डील को लेकर बातचीत नाकाम हुई। फिर 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी लॉन्च कर दिया। ईरान ने भी पलटकर तुरंत मिसाइलों से हमला किया, और इसके बाद ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने धमकी दे दी कि हॉर्मुज़ से अब कोई जहाज नहीं गुजरेगा। लेकिन ये सिर्फ एक खोखली धमकी नहीं थी। ईरान ने बहुत जल्द इस धमकी को एक असल नाकाबंदी में बदल दिया, और अब इस इलाके से गुजरना मतलब मौत को दावत देना बन गया। और ये खतरा बहुत जल्द हकीकत में बदल गया। 1 मार्च को एक तेल टैंकर MT स्काईलाइट पर हमला हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके कुछ ही दिनों बाद स्टेना इम्पेरेटिव और मुसफ्फा 2 जैसे कई और जहाज़ों को निशाना बनाया गया। ईरान ने इसे बंद करने के लिए कई तरीके अपनाए। वो सीधे ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर रहे थे, समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी और जहाज़ों के GPS सिस्टम को भी जाम कर दिया। लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार था बीमा। इंश्योरेंस की लागत इतनी ज्यादा बढ़ा दी गई कि कंपनियों के लिए वहां अपने जहाज भेजना ही नामुमकिन हो गया। और इस पूरी नाकाबंदी का एक मानवीय पहलू भी था, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। करीब 20,000 नाविक अपने 2,000 जहाज़ों के साथ फारस की खाड़ी में ही फंसकर रह गए। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो कभी वहां से सुरक्षित निकल भी पाएंगे या नहीं। इस नाकाबंदी का असर तुरंत और बहुत ही विनाशकारी था। इसने जैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था में एक सुनामी ला दी थी, जिसके झटके हर एक सेक्टर में महसूस किए गए। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े थे। मार्च की शुरुआत होते होते जहाज़ों की आवाजाही 70% तक गिर गई, और महीने के बीच तक ये लगभग शून्य हो चुकी थी, मतलब सन्नाटा। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ा। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $126 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये हाल के इतिहास में किसी भी लड़ाई के दौरान हुई सबसे तेज और सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि थी। पर जैसा हमने कहा, ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं थी। खाद की कीमतें 50% तक बढ़ गईं, जिससे दुनिया भर के किसानों पर भारी बोझ पड़ा। एल्यूमिनियम महंगा हो गया, और तो और हीलियम जैसी जरूरी गैस की भी भारी कमी हो गई। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि इसे 1970 के दशक के तेल संकट के बाद से दुनिया की ऊर्जा सप्लाई में आई सबसे बड़ी रुकावट माना गया। तो इस वैश्विक संकट के जवाब में दुनिया भर के देश एक समाधान खोजने के लिए हाथ पैर मारने लगे। लेकिन राजनयिक तनाव इतना ज्यादा था कि हर रास्ता जैसे बंद ही नजर आ रहा था। इस दौरान राजनीतिक बयानबाजी भी अपने चरम पर थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान उसी समय की राजनीतिक गहमागहमी को दिखाता है। मामला यहाँ आके फंस गया था।
दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। अमेरिका कह रहा था कि इस रास्ते को ताकत के दम पर खोला जाएगा। वहीं ईरान का कहना था कि ये दुश्मनों के लिए तो बंद रहेगा, लेकिन चीन और रूस जैसे दोस्त देशों को रास्ता दिया जा सकता है। इस्लामाबाद वार्ता जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें हुई, लेकिन सब बेकार। कोई भी एक स्थायी युद्ध विराम या फिर से रास्ते को खोलने की किसी योजना पर सहमत ही नहीं हो पाया। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? संकट सुलझा नहीं, बल्कि दुनिया एक नए और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक गतिरोध में फंस कर रह गई। चलिए इस गतिरोध के आखिरी पलों को समझते हैं। हुआ ये कि ईरान ने थोड़े समय के लिए रास्ता खोला, लेकिन अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकाबंदी हटाने से साफ इनकार कर दिया। इसके जवाब में ईरान ने जलमार्ग को तुरंत ही फिर से बंद कर दिया, और नतीजा एक खतरनाक गतिरोध जिसमें दुनिया का सबसे जरूरी जलमार्ग अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया। ये काल्पनिक संकट एक बहुत बड़ा और असली सवाल पीछे छोड़ जाता है कि हमारी ये आपस में जुड़ी हुई दुनिया में वो रास्ते जो हमारी रोज की जिंदगी को चलाते हैं, आखिर कितने मजबूत हैं।